सादर वंदे भारत मातरम। मैं दिग्विजय सिंह गोगटिया आपके बीच उपस्थित हूं गत दिनों घटी घटना के संबंध में बातचीत करने के निमित्त। हमारे देश के 20 जवान शहीद हो जाते हैं। उन शहीदों को शत शत वंदन प्रणाम करता हूं और बहुत साधुवाद के साथ मेरे देश को यह कहना चाहता हूं कि हमारे 20 सैनिकों ने चीन के 43 सैनिक मार दिए। क्या परिस्थितियां हैं वहां, हमें इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं। उन शहीदों के सम्मान में मैं कहना चाहूंगा, इतिहास के पन्ने यूं मखौल से भरे नहीं हैं। इतिहास के पन्ने यूं मखौल से भरे नहीं हैं। किससे शहादत के खरे हैं झरे नहीं हैं। जन जन के जहन में जिंदा है खूब गौरव से। जो वतन पर मरे हैं अभी तलक मरे नहीं हैं। हमेशा के लिए हमारे देश के वीर सिपाही अमर हो गए, अजर हो गए। हम सब के हृदय में आप धड़कन के मानिंद धड़कते रहेंगे। शहीदों के प्रति सम्मान, हमारे देश के सैनिकों के प्रति सम्मान और तब बढ़ जाता है जब इस चीन के विषय पर बात करने के लिए मैं आज फोन करता हूं मेरे काकोसा के सुपुत्र दीपेंद्र सिंह राठौड़ और महेंद्र पाल सिंह राठौड़। दोनों से अलग अलग मैंने बात की, दोनों ही फौज के अंदर हैं। सबसे पहले जब दीपेंद्र सिंह से बात की तो मैंने कहा, दीपेंद्र सिंह जी, मौत का भय लगने लगा है क्या? तो दीपेंद्र सिंह जी का जो प्रत्युत्तर था उसको देखकर, उनके प्रत्युत्तर को सुनकर, उनके भावों को समझकर मेरे भीतर का हृदय, मेरे भीतर से हृदय उद्वेलित हो उठा। उन्होंने कहा, भाई साहब, डरते तो उस वक्त भी नहीं थे और डरते आज भी नहीं है। मौत का कैसा भय, वो तो आज नहीं तो कल आनी ही है। अच्छा है कि मौत अच्छी आ जाए। उस वीर सिपाही के ऐसे शब्द सुनकर मैं गदगद हो उठा। उसके बाद मैंने फोन किया महेंद्र पाल सिंह राठौड़, जो उसी का छोटा भाई है, वह भी फौज में है। मैंने उससे पूछा, चीन की क्या स्थिति है, युद्ध होना है? उसने कहा, युद्ध होना है या नहीं होना ये तो हम तय नहीं करने वाले, लेकिन मैं तो कहता हूं युद्ध हो जाए। एक बार युद्ध हो जाएगा तो हम भी काम आ जाएंगे, हमारा भी काम सफल हो जाएगा। हमको जिस उद्देश्य के लिए इस फौज में भर्ती किया गया है वह हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है तो इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। और किस्मत वालों को अवसर मिलता है फौज में युद्ध करने का, तो यह अवसर हमारे जीवन में आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसा उन दो वीर बालकों ने कहा तो मेरा मन प्रफुल्लित और मेरा मन बड़ा हर्ष से भर आया। सम्मान से सर वीर सैनिकों के प्रति नत हो उठा। चीन धूर्त देश है। उनको सबक सिखाने के लिए, चीन को बताने के लिए कि हमारा देश क्या है, क्या कर सकता है, यह कविता लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ। चीन की तरकस में कितने तीर हैं देखे जरा, कितने व्याकुल कितने यह गंभीर है देखे जरा। क्या बखाने चीन को, क्या बखाने चीन को, क्या बखाने चीन कोई बात तेरी औकात में। क्या औकात है चीन की? क्या बखाने चीन क्या बात तेरी औकात में। कायरों की तरह किया हमला अंधेरी रात में। तेरे भीतर कपट भरा है, तेरे भीतर कपट भरा है, सीरत है खलनायक की। पूरे संसार में चीन तेरी हैसियत नालायक की। कोई तेरा अपना नहीं, कोई तेरा अपना नहीं। तू लटकता हुआ अधर में, कोई अंतर नहीं दिखता है कद और कदर में। कुछ तो स्वयं पर भी तूने रहम का सोचा होगा। तेरा ओछा कद बेचारा किस हद तक ओछा होगा। ओछे कद के चीनी और कितना नीचे गिरेंगे और कितने ओछे होंगे, यह उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हरगिज न समझो इनका यह नया प्रकार जी। हरगिज न समझो इनका है यह नया प्रकार जी। हर बार पीठ पर किया है चीन ने प्रहार जी। भारत में वही रक्त की धारा याद नहीं है क्या? भारत में वही रक्त की धारा याद नहीं है क्या? हिंदी चीनी भाई भाई नारा याद नहीं है क्या? तेरी परिपाटी के हिस्से मट मेले से सागर थे। तेरे बाप दादा भी तो छल के ही सौदागर थे। संघर्षों में तप तप कर हुआ ज्वाला भारत। संघर्षों में तप तप कर हुआ ज्वाला भारत। मत समझना भारत को अब 62 वाला भारत। तेरी बंद आंखें खोल, जो तेरी आंखें बंद है, जो लगता है कि बंद ही है,
ठीक से देखने पर समझ में आता है कि आंखें भी है। तेरी बंद आंखें खोल, तेरी बंद आंखें खोल, वहम तोड़ भी सकता है। यह 21 का भारत है, आंख फोड़ भी सकता है। सारा हिसाब कर लेंगे, कुछ न रखेंगे बाकी का। डटकर मुकाबला करेंगे चीन की चालाकी का। भीतर ऊर्जा भर रहे सैनिक, जो ऊर्जा है सैनिक के भीतर अद्वितीय है। जो मैंने आपको बताया अभी 2 सैनिकों से बात करने के उपरांत, भीतर ऊर्जा भर रहे सैनिक के स्वच्छंद हौसले, खूब तत्पर है लड़ने को भारत के बुलंद हौसले। छुप छुप कर दुबके से रहते सामने घबराने वाले, छुप छुप कर दुबके से रहते सामने घबराने वाले। चाय चाय चू 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 बिल्ली से मिमियाने वाले। शारीरिक संतुलन साधो, हमसे खेल न पाओगे। एक ही प्रहार पर्याप्त, दूजा झेल न पाओगे। हरगिज ना टिक पाओगे सम्मुख इन थपेड़ों के। पर कतर दिए जाएंगे अब चीनी चमचेड़ों के। कितना मनोबल है हमारे देश का, हमारी सेना का मनोबल है बहुत मजबूत। तुझको पार न पाने देंगे सैनिक ही शहादतों को हम। जो सैनिक की शहादत हुई है हम सच से नमन करते हुए, मनोबल है मजबूत बहुत। तुझको पार न पाने देंगे सैनिक की शहादतों का हम जायज न जाने देंगे। हमको हिंदुस्तान प्यारा अपनी जान से बढ़कर। अब करेंगे बात चीन तेरी छाती पर चढ़कर। आए प्राण वतन के खातिर, आए प्राण वतन के काम, प्रिय पुरस्कार हमारा। जीवन तो नीरस दिनचर्या, मौत है त्योहार हमारा। फिर अपना कश्मीर ले लें, जो कश्मीर चीन ने दबाया 1962 में। मैं तो कहता हूं उसे हमें ले लेना चाहिए, और उसे लेने के बाद फिर बात करनी चाहिए चीन से कि अब बताओ क्या समझौता करना है, क्या बात करनी है। फिर अपना कश्मीर ले लें, फिर अपना कश्मीर ले लें, पूंछ दबाकर खोते की। उसके बाद करेंगे बात आपस के समझौते की। शांति सभ्यता खोने दो, शांत कैसी स्थितियां है। फिर अपना कश्मीर ले लें, फिर अपना कश्मीर ले लें, पूंछ दबाकर खोते की। उसके बाद करेंगे बात आपस के समझौते की। कर में बंदूकें धरकर और भर बारूद हथेली में। अब भारत भी बात करेगा इजराइल की शैली में। हमें भी चाहिए हमारा देश सुदृढ़ हो। चीन का घमंड तोड़ने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इस जागृति लाने के लिए, हमारे देश में जागृति लाने के लिए, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं दिग्विजय सिंह गोगटिया आपको पुनः शत शत नमन करता हूं। और वह 4 पंक्तियां जो शहीद और कोई भी सिपाही हमारे देश का, मैंने मेरे 2 भाइयों से बात की, उसके बाद मुझे ये 4 पंक्तियां समझ में आती है कि फौजी क्या चाहता होगा कि मेरे देश की बाहों में समेटा जाऊं। एक सिपाही क्या अरदास करता है, मेरे देश की बाहों में समेटा जाऊं, इतिहास के पन्नों में पलेटा जाऊं। चाहे मौत हो जिंदगी से भारी मेरी, जब मरूं तो तिरंगे से लपेटा जाऊं। सादर वंदे भारत मातरम।